हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके पहले वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की पढ़ाई कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम उसके रूल्स के बारे में देखते हैं। रूल में लिखा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको डिड नॉट लगाना है और डिड नॉट के बाद में क्रिया की प्रथम अवस्था, फिर आपको ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर दिया है, रूल्स में दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद में आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, अर्थात सब्जेक्ट यानी कोई भी सब्जेक्ट आता है, कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसमें डिड नॉट का ही प्रयोग होगा। कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसमें डिड नॉट का ही प्रयोग होगा। उसके बाद में क्रिया की प्रथम अवस्था का उपयोग करना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो आइए देखते हैं हम। जैसे दिया गया है कि तुम कल लखनऊ नहीं गए थे, तुम कल लखनऊ नहीं गए थे। ठीक है, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। क्या हो जाएगी? यू। सब्जेक्ट का में क्या लिखा है? डिड नॉट, हम लगाए यहां पर डिड नॉट। ठीक, क्रिया की प्रथम अवस्था गए थे यानी गो टू लखनऊ। ठीक, LUCKNOW, लखनऊ। ये यल है, यल। क्या है? LUCKNOW, लखनऊ। ठीक है, अगला दिया है उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी। उन्होंने किसी को गाली नहीं दी थी, तो उन्होंने की अंग्रेजी हो जाएगी दे। दे, फिर हो जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट, फिर क्रिया की प्रथम अवस्था क्या? गाली दी थी, है ना। तो एब्यूज, ABUSE, एब्यूज। ठीक है, किसी को, तो क्या हो जाएगा? एनीवन, एनीवन। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं, दूर में दिया हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नेवर, नेवर के बाद में क्रिया की दूसरी अवस्था और ऑब्जेक्ट। इसके पहले अभी आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद में हम डिड नॉट लगाते हैं, डिड नॉट के बाद में क्रिया की प्रथम अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद में नेवर, फिर क्रिया की दूसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट। तो यानी नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। जब भी सेंटेंस में आए कभी नहीं। ठीक है, तो आपको लगाना रहेगा सब्जेक्ट का नेवर, नेवर के बाद में क्रिया की दूसरी अवस्था का उपयोग करना रहेगा। क्रिया की दूसरी अवस्था का उपयोग करना रहेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस आपको पहचानने में आता होगा। वाक्य के अंत में आया होगा ई है, यानी चुराई, चुराया। ठीक है, गया, गए, गए थे, आया था, सोए थे, है ना। ये चीज आया था, लिया था, दिया था। ठीक है, तो ये चीज आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में ही लगेगा सब्जेक्ट, फिर नेवर, नेवर के बाद में क्रिया की दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था के बाद में ऑब्जेक्ट का उपयोग करना रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। तो देखें क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ, सब्जेक्ट मैंने की क्या हो जाएगी? आई। ठीक, आई के आदमी क्या लिखा हुआ? नेवर, इसलिए नेवर का उपयोग किए। फिर क्रिया की दूसरी अवस्था चुराना। ठीक है, तो चुराना मतलब स्टील होता है, और स्टील का सेकंड फॉर्म स्टॉल, NESTOLE, स्टॉल। फिर क्या हो जाएगा? कोई वस्तु, एनी थिंग, THING। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखते हैं। उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा, उस लड़की ने सफेद हाथी कभी नहीं देखा, तो उस लड़की का हो जाएगा दैट गर्ल, GIRL, दैट गर्ल। फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लगाएंगे? नेवर, नेवर के बाद में क्रिया की दूसरी अवस्था
देखा, है ना। तो सी मतलब देखना और स मतलब देखा, ठीक है। क्या नहीं देखा? सफेद हाथी। तो क्या हो जाएगा? दैट गर्ल नेवर स व्हाइट एलिफेंट। WHIT व्हाइट, एलिफेंट ELEPHANT एलिफेंट, ठीक है। यानी ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर जो नए लोग आए हैं वो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।